सभी विद्यार्थियों को आज का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हम सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हम योग करेंगे और निरोग रहेंगे। जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, योगा कार्येषु कौशलम। तात्पर्य कार्य में कुशलता, कार्य में प्रवीणता अगर आपको प्राप्त करनी है और जीवन में सफल होना है, योग के रास्ते से चलते हुए आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, यानी समस्त कार्यों के संधान का संपादन करने का माध्यम जो है शरीर है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी यह मान्यता प्राप्त है। साउंड बॉडी इज द हाउस ऑफ साउंड माइंड। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका निश्चित रूप से मस्तिष्क भी संवर्धित और बौद्धिकता को प्राप्त होता है। इसी क्रम में आज के दिवस पे आप सभी का स्वागत करते हुए मैंने अभी अपने इस उद्बोधन से पूर्व कुछ प्राणायाम की मुद्राओं को आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाया। उस मुद्रा में अनुलोम विलोम के लिए हम अपनी तर्जनी और मध्य अंगुली को एक साथ रखते हुए और उसके साथ की दोनों अंगुलियों को सीधा रखते हुए अनुलोम विलोम करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। पहले बाईं नासिका से, जैसा उसमें आप देखेंगे, बाईं नासिका से श्वसन को अंदर लेते हैं और फिर उसको बंद करते हैं और दाईं नासिका से उसको छोड़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राणायाम के 3 चरण होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर ग्रहण करना, कुंभक का मतलब होता है सांसों को रोकना और रेचक का मतलब होता है पुनः सांस को रिलीज कर देना। आज अनुलोम विलोम प्राणायाम, योगासन, शारीरिक गतिविधियों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि विश्व की पूरी आबादी एक कोविड की महामारी से जूझ रही है और उससे निजात पाने के लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी बताई गई है कि आपका श्वसन स्तर अगर अच्छा है तो आप इस बीमारी से लड़ पाएंगे, अपने को सुरक्षित कर पाएंगे और अपने साथ अपने परिवार, समाज और देश का कल्याण कर पाएंगे। अब आप सोचते होंगे कैसे? तो प्राणायाम में कुछ बातें आज के दिवस पे इस कोविड की महामारी से आपको सुरक्षित करने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। मुख्य रूप से इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम पहला, दूसरा जैसे मैंने प्रस्तुत किया भ्रस्त्रिका, तीसरा भ्रामरी और चौथा खस्ती मुद्रा, जो मुद्राएं हमने आपको अपने डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से प्रस्तुत की हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें एक प्राणायाम इस महामारी से लड़ने के लिए
आपके साथ रामबाण औषधि के रूप में उपस्थित है, उसको हम सिंहस्थ प्राणायाम के नाम से जानते हैं। इसमें 3 चरण होते हैं और कुल 2 से 3 मिनट आपका खर्च होना है। अगर उसको रोज प्रतिदिन दोनों वक्त किया जाए तो मुझे लगता है कि यह बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। प्रथम चरण में हम ये करते हैं कि अपनी पूरी जिह्वा को, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं, अभी बताएंगे, पूरी जिह्वा को जितना स्ट्रेच करके बाहर ले आ सकते हैं बाहर रखते हैं। इस मुद्रा में, और इस जिह्वा को बाहर रखते हुए ही सांसों को हम अंदर लेते हैं और फिर सांस को छोड़ते हैं, कुछ इस प्रकार से। दूसरा स्टेज जो इसका है, जिह्वा को हम अंदर की तरफ रोल करते हैं, मोड़ते हैं जितना हो सके, कुछ इस तरह से, और सांसों को फिर लेते हैं और उसको छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया दोनों चरणों में 21-21 बार आपको करनी है। ये 2 चरण हुए, एक बार जिह्वा बाहर की तरफ स्ट्रेच करके, एक बार जिह्वा अंदर की तरफ रोल करके। और तीसरा जो इसको पूरा करता है, वो तीसरा चरण इसका है कि आप सांस को पूरी तरह से अपने अंदर भरेंगे और फिर उसको होल्ड कर लेंगे। यदि आपने 30 सेकंड तक सांस को होल्ड किया, आप करने को 30 सेकंड, 35 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक किया जा सकता है। लेकिन यदि आपने 30 सेकंड तक अपनी सांसों को फेफड़े में अपने रोक लिया, तो इससे स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि आप किसी भी प्रकार के फेफड़े के जनित रोग से ग्रस्त नहीं है। कुछ इस तरह से आप देख लें। तो ये इसके 3 चरण हैं। इसकी प्रक्रिया करने की जो है वो बहुत सरल है। आप थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से इसको करना चाहें तो दोनों हाथों को अपने पद्मासन में बैठ के या सुखासन में बैठ के दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रख लें और घुटनों को थोड़ा सा प्रेस करें। इससे होता यह है कि आपका जो डायफ्राम होता है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है और पूरे फेफड़े को ऑक्सीजन मिलने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो जाता है। फिर से मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको करना क्या है, कैसे करना है। घुटनों पर से प्रेस करते हैं, डायफ्राम आपका थोड़ा ऊपर हो जाता है, रीढ़ की हड्डी को पूरा सीधा रखते हैं और नज़र को सामने रखते हुए जिह्वा को बाहर करते हैं और फिर जिह्वा को अंदर मोड़ते हैं और फिर हाथों को खोल लेते हैं और आँखों को आरामदायक स्थिति में बंद करते हुए पूरी तरह से पूरक करते हैं और सांसों को 30 से 1 मिनट तक होल्ड करते हैं और फिर रिलीज करते हैं। यह वैज्ञानिक आधार है हमारे जीवन को परिष्कृत तरीके से इस महामारी के युग में आगे ले जाने के लिए। हमारे सभी विद्यार्थी केवल 5 से 7 मिनट अगर आप अपने को देते हैं तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से निरोग और स्वस्थ रहेंगे। कुछ योगासन और प्राणायाम की मुद्राएं मैंने आपके क्लास में अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए थियरी के रूप में उपलब्ध कराई हैं। आप उसका भी लाभ YouTube से हमारे चैनल पे या जो मैं रोज क्लास में आपको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, उसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो कल्याणकारी सोच है उसको आगे ले जाने में
अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आप लोगों को पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।